हम लोग पढ़ते हैं स्टेट वर्ब के बारे में। स्टेट वर्ब के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे इंग्लिश में इसका डिफिनीशन, उसके बाद हिंदी में इसका डिफिनीशन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले स्टेट वर्ब का मतलब क्या होता है। स्टेट वर्ब का मतलब होता है, इसका मीनिंग वर्ड है स्थिति क्रिया। स्थिति क्रिया, ठीक है। चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं इंग्लिश में। दीज वर्ब shows any situation or condition that is called state verb. For example, to be, to live, to appear, to hear. क्लियर? मैं फिर से इसको दोहरा दे रहा हूँ। These verb shows any situation or condition that is called state verb. For example, to be, to live, to appear, to hear. क्लियर? अब चलिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। दीज मतलब क्या होता है, ए होता है, भर मीन्स होता है क्रिया, सो मीन्स होता है दर्शाता है या बोध कराता है। ठीक है, ए नहीं बने कोई, सिचुएशन बने आपका स्थिति, और कंडीशन बने अवस्था या दशा। क्लियर? दैट मैंने यहाँ पे की का उच्चारण होगा या तो उसे का उच्चारण होगा। ठीक है, इज मैंने है, कॉल्ड मीन कहा जाता है, स्टेट मीन परिस्थिति, और वर्ब मीन क्रिया। फॉर एग्जाम्पल मीन उदाहरण हो गया, टू बी मीन होना हो गया, टू बी मीन्स होना हो गया, टू लिव मैंने रहना, टू अपीयर मीन दिखना, ठीक है, प्रकट होना, अपीयर मीन दिखना या प्रकट होना। क्लियर? टू हियर मीन सुनना, टू हियर मीन सुनना। ठीक है, तो चलिए अब इसको वाक्य बनाते हैं। दीज वर्ब मतलब ए क्रिया किसी अवस्था या स्थिति को दर्शाता है या बोध कराता है, उसे स्टेट वर्ब या स्थिति क्रिया कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलिए फिर से इसको बताते हैं वाक्य। ए क्रिया किसी अवस्था या स्थिति को दर्शाता है या बोध कराता है, उसे स्थिति क्रिया कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल में उदाहरण। टू बी मीन्स क्या होता है, होना। बी माने क्या होता है, बी मीन्स होना होता है। टू जो लग गया तो आप समझ जाइए कि स्टेट वर्ब है ये टू बी जब लगता है तो स्टेट वर्ब में आता है। टू लिव है, टू लग गया है तो आप समझ जाइए कि ये स्टेट वर्ब है। इसी तरह से टू अपीयर हो गया, आप समझ जाइए कि ये स्टेट वर्ब में आता है। टू हियर मीन्स ये स्टेट वर्ब में ही आता है, टू हियर मीन्स सुनना। ठीक है, इसी तरह से आप और आपको समझा देते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे होगा टू टीच। क्या होगा? टू टीच माने पढ़ाना। आप पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? टू रीड। ये टू जब लग जाता है तो आप समझ जाइए ये स्टेट वर्ब है। क्लियर? आपको समझने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। तब इसको या क्या करना है, याद करना है, और याद करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग भी मुझे बताइएगा जल्दी से, कल मुझे याद करके सुनाना भी है। और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आया है तो फिर इसको दोबारा समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।